लगातार लाइव सेशंस ले रहे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको हर हाल में पास कराया जाए। बहुत स्वागत है साथी आप सभी का। आप इस बात को जानते हैं कि आपकी परीक्षा अब तो काफ़ी निकट है, बहुत दूर तो है नहीं, और एग्ज़ाम अब बहुत निकट है। करीब आपके पास दोस्तों 30 दिन का समय है, और उसी 30 दिन में साथियों आपको बहुत बेहतर करना है ना। और आप लोग ये भी कहेंगे कि सर संस्कृत की क्लास तो कल हुई थी, पर आज आप फिर से संस्कृत की क्लास क्यों ले रहे हो? साथियों इसके पीछे दो कारण हैं। पहली वजह साथी अगर कहा जाए तो कल की जो क्लास में आपको कराया था उस क्लास से मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि कल की मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे टॉपिक्स नहीं करा पाए और मैं स्वयं उस क्लास से संतुष्ट नहीं था। तो मैंने कहा भाई जब तक आज की क्लास पूरी ना हो जाए संस्कृत के लिए तब तक बात बनेगा नहीं। तो आइए दोस्त शुरुआत करते हैं फिर सेशन का। बहुत स्वागत। और संस्कृत वाले स्टूडेंट्स के लिए तो विशेष तौर पे कहूँगा भैया कि अगर संस्कृत में आपको बिल्कुल बहुत डर लगता है और संस्कृत का सा नहीं पता है तो आप ये क्लास आपके लिए ही है। ढंग से देखिए, एक एक पॉइंट कवर करिए, हो जाएगा आराम से। साथियों माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? फटाफट आप लोग बताइए, महेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? चलिए साथियों, महेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 12 है, द्वादशा कह रहे हैं, 12 है, 14 है, 11 है या 13 है? साथ ही मैं ये बात बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, जो महेश्वर सूत्र होते हैं आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो महेश्वर सूत्र होता है साथियों वो 14 होता है। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, जिसमें पहला आपको जानना बहुत जरूरी है। पहले महेश्वर सूत्र का नाम होता है आयुड़। क्या नाम होता है? आ ई उड़, आयुड़। फिर दूसरा रिलरिक होता है, एओम होता है, एओच होता है, हाइब्रट होता है, लड़ होता है, एम गर्णम, झभय, गर्दस, जब गर्दस, खप, चटट, चटतो, कपय, ससर, हल। इस तरह से साथियों ये अगर देखा जाए तो प्यारे भाइयों इसमें कई सारे होते हैं, लेकिन आपको जो प्रमुख तौर पे ध्यान देना है ये पहला ध्यान देना है, सब नहीं पूछा जाएगा। आगे अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? साथियों संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 9, यानी आ, ई, उ, री और लिरी, और साथ में ए, ऐ, ओ और औ। ये दोस्तों अगर पूरा मिला दोगे तो 9 हो जाएगा। इन्हीं 9 को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार कहते हैं। यानी सभी स्वरों को ही हम लोग क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार कहते हैं। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आ, ई, उ, री, लिरी, ये जो 5 होता है ये 5 तो मूल स्वर होता है, और जो बचेगा ए, ऐ, ओ, औ, ये जो 4 बचता है साथियों इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो 5 4 9, तो कुल मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 9। इन 9 स्वरों को क्या कहते हैं? अच प्रत्याहार। पेपर में पूछेगा। सभी व्यंजन को क्या कहते हैं? हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में कुल मिलाकर 33 व्यंजन होते हैं। देखो अब देखो दोस्तों, प्रत्याहारों की संख्या 42 है, पर तुम्हें 42 नहीं पढ़ना है। हम बता रहे हैं कि जो मेन है उतना बता दूंगा, और मेरी बात को तुम नोट कर लो, रिकॉर्ड कर लो। पेपर दोगे तो कहोगे, जो कह दूंगा बस वही उतना बनता है। हल प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी होती है? अभी अभी हमारे मुंह से निकला था ये शब्द। जितने व्यंजन होते हैं दोस्तों सभी व्यंजन को क्या कहते हैं? हल प्रत्याहार में काउंट किया जाता है, सभी व्यंजनों को। अब मैंने आपसे पूछ लिया, ये बताइए हल प्रत्याहार में कुल कितने व्यंजन होते हैं? साथी जल्दी से आप लोग उत्तर करिए। अभी बोला था लेकिन फिर भी गलती कैसे लोग कर रहे हैं। हल प्रत्याहार में कुल कितने व्यंजन होते हैं साथियों? हल प्रत्याहार में कल भी पढ़ाया था, अभी 1 सेकंड पहले भी बोला था, टोटल 33 व्यंजन होते हैं हल प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार में टोटल 9 स्वर होते हैं। ठीक है, जो लोग 42 बता रहे हो भैया, वो 42 क्या होता है? वो प्रत्याहार है। वो महेश्वर सूत्र 14 होता है, प्रत्याहार 42 होता है। अच प्रत्याहार में 9 स्वर होते हैं, हल प्रत्याहार में पूरा व्यंजन आ जाता है 33। समझे? आगे महेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है? बढ़िया क्वेश्चन है,
ये सवाल आपके यूपी टेट में 3 बार आया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलिए सर, महेश्वर सूत्रों में किस व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है? अब देखो याद मत करना, नहीं तुम रटने लग जाओ क्या आयुड रिलरी की एवं यौच करें, नहीं सर। देखो जो 5वां सूत्र होता है वहां पे हैबरट हम लोग बोलते हैं ना, आयुड रिलरिक एवं एओच हैबरट। तो हैबरट का मतलब क्या होता है? हा या व र टा। तो हैबरट में एक बार हा आया, और लास्ट में जब हम लोग बोलते हैं कपय ससर हल, जो 14वां सूत्र होता है हल, वहां भी एक बार हा आता है। तो जो हा वर्ड है दोस्तों ये 2 बार आता है। महेश्वर सूत्र अगर आपको सुनाऊं तो आयुड रिलरिक एवं एओच हैब्रट लड एम गणनम झभय गणदस जब गणदस खप चटट चट्टो कपय ससर हल। खैर ये सुनाने से कुछ होगा नहीं, बस आपको समझाना जरूरी था। अगला क्वेश्चन देखिए, यण प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? देखो भैया जिनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं आपको संस्कृत का करीब 10 पेज का एक नोट्स दिया हूं। आपका जो व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है उसमें मैं डाला हूं 10 पेज का, जाके पढ़ लेना, डाउनलोड कर लेना। तुम्हें अगर संस्कृत का कुछ नहीं पता है तो भी पार हो जाओगे 30 में 22-24 नंबर। यण प्रत्याहार में 4 वर्ड आते हैं, या वा रा ला, यानी ऑप्शन नंबर बी। काम खत्म है कि नहीं? सल प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं बताओ? सल प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं साथियों? अगर सल प्रत्याहार की अगर हम आपसे बात करेंगे, जी हाँ, तो उसमें 4 वर्ड आते हैं, सा खा साहा। तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये सल प्रत्याहार में आएगा, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये अक प्रत्याहार में आएगा, और जो नीचे दिख रहा है ये किसी में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। महेश्वर सूत्र का पहला सूत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन 2015 की टीईटी में पूछा गया था। ये यूपी टेट पेपर 1। माहेश्वर सूत्र का प्रथम सूत्र क्या होता है दोस्तों? आयुड होता है, दूसरा रिलरिक होता है, तीसरा एओच होता है, चौथा एओम होता है, पांचवा हैब्रट होता है। आगे बढ़ते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आता है? साथी अभी तो बताया था, सल प्रत्याहार में आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन की स्पर्श नहीं सर, ऊष्म आते हैं, सा खा सा सा खा साहा। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं? वही दोस्तों आपके 4 होते हैं ना, या वा राला। इसको इक प्रत्याहार में काउंट करेंगे ना, इक में या वा राला हो जाएगा, छोड़िए वो तो वह भी नहीं आएगा, यड़ प्रत्याहार हो जाएगा वो। स्पर्श व्यंजन दोस्तों आपके 33 होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम आपको लेकर, इको यड़चि सूत्र किस संधि का विधायक सूत्र है? हमने कहा दोस्तों संधि का सूत्र मत याद करिएगा, क्योंकि संधि के नाम में ही संधि का सूत्र छिपा होता है। जैसे यड़ची, इको यड़च, तो यड़ संधि का है, ये सीधी सी बात है। गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आदि गुड़ा। एक तो सूत्र पूछेगा भाई साहब कोई भी। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। तो संधि के नाम में ही लिखा होता है सूत्र का मतलब, अकः सवर्णे दीर्घा। और वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धिरादैच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो हमने कहा था अगर किसी शब्द की शुरुआत बोलने पर ऐ से हो, या फिर आय से हो, या बोलने पर अव निकले, या बोलने पर आव निकले, तो गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, वहां पे हमेशा अयादि संधि होगा। क्या होगा बहन? वहां पे अयादि संधि होगा। मेरे दोस्त देखो इसको कैसे पकड़ेंगे, तुम बोल कर देखो, पाव कहा, तुम पहले आगे को पढ़ो, पाव मतलब आव। तो अगर किसी शब्द की शुरुआत आय से हो, या आय से हो, अव से हो, या आव से हो, वहां पे अयादि संधि होता है। क्योंकि पावका कह रहा है तो क्या होगा बताइए? पावकह का सही संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? बहुत क्लियरली हम लोग जानते हैं, पावधन अकह, बहुत क्लियर है, ठीक है ना, पावधन अकह। चलिए साथी आगे, अच्छा और भी एग्जाम्पल, फिर आय का जानना चाहते हो? आय का दोस्तों फिर नयनम, जैसे मान लो नयनम, देखो मैं बताता हूँ, जैसे नयनम, नयनम,
बोल कर देखो, नय मतलब आय, हो गया कि नहीं हो गया। आय का अगर आप करना चाहोगे तो आय के भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, देवेंद्र में कौन सी संधि है साथियों? हमने कहा संधि का तुम बस ट्रिक पकड़ो। अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर पर बोलने पर ए निकले, बोलने पर ओ निकले, यानी बोलने पर ए ओ या अर निकले या फिर अल निकले, हमसे आप लिखित ले लो। गारंटी दे रहा हूं मैं, किसी किताब में जाकर चेक कर लेना, वहां रूल तो नहीं मिलेगा ये, लेकिन लागू पूरा होगा। अगर किसी शब्द की बीच वाले वर्ड पर बोलने पर ए निकले, ओ निकले, अर निकले, अल निकले, तो वहां पे दोस्तों हमेशा गुण संधि होता है। देवेंद्र, देवे, वे मतलब ए। आप कहोगे सर और एग्जांपल बताओ, जैसे ओ का देखो दोस्तों, महोत्सव, क्या महोत्सव, बोलो महो, यानी ओ निकलेगा। अर की बात करोगे फिर देवर्षि, देवर, वर मतलब अर, हो जाएगा ना। जैसे तवल्लकारः, तवल्ल यानी अल। समझ पा रहे हो गुरु? चीजें बन जाएंगी। बस आप अपने मन को कभी हताश ना करें, खुद पे भरोसा करिए। अपनी तीर आपको स्वयं चलानी है ना, कोई और चलाएगा आके। बस भरोसा खुद पे रखो, होगा सब चीजें बेहतर। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येकम में दोस्तों सही फंद विच्छेद बताइए साथियों। हमने कहा अगर किसी शब्द में या मिल जाए, या वा मिल जाए, या रा मिल जाए, या फिर ला मिल जाए, तो दोस्तों वहां पे हमेशा यड़ संधि होता है, यड़ संधि होता है। ठीक है, यहाँ पे या मिला है तो यड़ संधि हो गया। प्रतिधन एकम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एग्जाम्पल कितना चाहिए? वा का एग्जाम्पल चाहते हो? स्वागतम लिख कर देखो, स्वागतम, वा बीच में आया कि नहीं आया? तो हो जाएगा सुधनागतम, काम खत्म है। जस्ट अ सेकेंड की बात है, सब कर सकते हो आप। और अगर आपको हमारा सेशन थोड़ा पसंद आए दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग एक बार लाइक सब लोग कर दो। पहली बार आप आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर तो गुरु ये आप क्लास के बाद में कर देना, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक सभी लोग अभी कर दो। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो ये भी बताओ कि कौन सा टॉपिक मैं आपको और बताऊं, किस टॉपिक पर मुझे और सुनना चाहते हो। तल्लयः का संधि विच्छेद क्या होगा? गजब का क्वेश्चन है, तद धन लयः। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ट्रिक बताया था, मैंने कहा था तुम यार कुछ मत करो, तुम मेरी बतिया ध्यान सुन लो। किसी भी अक्षर का अगर आधा अक्षर कहीं मिल जाए, आधा ला, आधा पा, आधा ना, आधा का, आधा सा, कहीं भी तुमको ये आधा आधा दिख जाए, तो गारंटी ले लो मेरे से लिखकर, वहां पे व्यंजन संधि ही होगा। बहुत क्लियर है। और चूंकि ये ला है तो आप जानते हो ताथा दाधा ना, और ये कहाँ पे जा रहा है आपका ला, पकड़ोगे तो मिल जाएगा। खैर दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा तद धन लयः, यानी व्यंजन संधि है ये। ठीक है ना? अरे करा देंगे यार, कौन सी बड़ी चीज़ है एसएसटी। एसएसटी की पुरानी क्लासेज जो करा चुका हूं पहले, उसको तो देख लो। जिसको एसएसटी मेरी करनी है और अच्छे से, तो मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा एसएसटी की क्लास का लिंक। हजारों क्लासेज एसएसटी की किया हूं। आगे साथियों नेक्स्ट, अब ये देखो बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बढ़िया, बहुत जबरदस्त। बताइए, और ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर है ना, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये मैं अपने आप से नहीं बनाया हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। बिफड़ो औ में कौन सी संधि होगी? बिफड़ो औ में कौन सी संधि होगी? करो गुरु जरा, तो मजा आ जाएगा। बिफड़ो औ में कौन सी संधि होगी? बहुत बढ़िया, लेकिन कर नहीं पा रहे हो साथी, कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है आपसे। साथियों दिमाग लगाओ थोड़ा, तभी जाकर बात बनेगी, वरना बात बनेगी नहीं। आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे पर रूप संधि होगा कि पूर्व रूप संधि होगा? विसर्ग संधि होगा कि प्रकृति भाव होगा? देखो विसर्ग संधि तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रकृति भाव भी बिल्कुल नहीं होगा, या तो पर रूप या तो पूर्व रूप। देखो भैया सीधी सी बात है,
बिफड़ो लिखा गया ना, अगर आपके सामने क्या लिखा गया है, बिफड़ू, बिफड़ो और अव है, ये जो आपको बिंदी दिख रही है इस तरह 5 की तरह लिखा है, ये बिफड़ो की तरह है, क्या है, अव की तरह, उसको हम आ कहते हैं। तो दिमाग आपको थोड़ा लगाना पड़ेगा गुरु, तब जाकर बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली है नहीं। तो बात को समझो गुरु, तब जाकर बात बनेगी। मैंने इसको पढ़ाया भी है एक बार, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप किस तरह से गलती कर रहे हो, है ना। साथियों, अगर मैं आपके उत्तर की तरफ आना चाहूंगा तो आपका जो राइट आंसर यहां पे जाएगा, देखो पूर्व रूप और पर रूप क्या होता है, बिफड़ू, बिफड़ू धन आओ। अब बात को समझो, मैंने कहा था साथियों, ये जो बिफड़ो आपको दिख रहा है ना, बिफड़ुए, देखो यहां पे जो आपको ये चीजें दिख रहा है, यहां ये देखना पड़ेगा कि ये जो आपको दिख रहा है ना बिफड़ुए, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, आपको ये देखना है कि जो आ रहा है ये पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है। अगर वो पहले आ रहा है तब रूप संधि है, अगर बाद में आ रहा है तो दोस्तों ये पर रूप होगा। लेकिन अमूमन यहाँ पे दोस्तों जो ये वाली मात्रा आपसे है वो दोस्तों जा रहा है आपके पूर्व रूप में, यानी ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यही आपका सही उत्तर है। अच्छा मान लो ये आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए तो एक ट्रिक पकड़ लो, अगर ये अक्षरवा जो तुमको दिख रहा है ये खतरनाक सा ये यस की तरह, अगर ये अक्षर किसी भी वर्ड में आपको लगा हुआ मिल गया तो भैया 100% गारंटी है उसमें पूर्व रूप संधि ही होगा, उसमें पूर्व रूप संधि ही होगा। ज़्यादा दिमाग मत लगाना तो भी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे साथियों आ जाओ। सचित का, अब देखो देखते ही उत्तर कर जाओगे, ट्रिक फॉलो किया काम हो गया, ट्रिक नहीं फॉलो किया काम नहीं होगा। तो मैं तो पहले ही आपको बता चुका हूं साथियों, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त आंसर आप लोग करने वाले हो। एक चीज तो कंफर्म है, गुरुदेव आपने ही कहा था कि अगर आधा वर्ड कोई आएगा, चाहे आधा चा हो, आधा ना हो, आधा का हो, आधा पा हो, कुछ भी हो, होगा तो व्यंजन संधि। लेकिन इसका संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन चित होगा कि सद धन चित होगा, अब ये तो आप ही बताओगे गुरु, बताइए सचित का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, इसका होगा सत धन चित, सत धन चित होगा, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें संधि पता है कौन सा है, व्यंजन संधि है। व्यंजन में कौन सी संधि है पता है, अश्चुत्व संधि है, जिसका सूत्र होता है अस्तोह अश्चुना अश्चुह। पर तुमको ये सब नहीं पढ़ना है प्यारे, उसके चक्कर में जाओगे जो आ रहा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो वो सब पेपर में नहीं आपसे पूछेगा, जितना बता रहा हूँ वही पर्याप्त है। आपसे पूछेगा स्वर संधि है, व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, तो कहोगे सर जी बताए थे कि अगर आधा शब्द किसी भी बीच में मिल गया तो व्यंजन संधि हमको मार देना है, काम मेरा आराम से हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ साथियों। आगे बढ़ूं उससे पहले आपके लिए सूचना, अगर आप यूपी टेट पहली बार में पास करना चाहते हो लेकिन आपके पास समय है, अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं की है, तो कैसे तैयारी करें। देखो साथी, यूपी टेट पास करने के लिए दो गलती कभी मत करना, कहीं भी जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन 5-5 घंटे क्लासेज नहीं करना है, वरना फेल होने का पहला कदम यही होता है। 5-5 घंटा तुम जाकर वीडियो ही देखोगे तो खुद कब पढ़ोगे। गलती नंबर 2, बहुत सारी किताबें इकट्ठा ना करो, वरना किताबों में इतने पन्ने भरेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो जो आना तो 1 नंबर का है, उसके चक्कर में 10 नंबर खराब कर रहे हो। सीधी सी बात है, यूपी टीईटी का पैटर्न पकड़ो, 2011 से लेकर 2022 तक प्रश्नों का पैटर्न देखो। जो प्रश्न आया है वो 90% प्रश्न कहाँ से आया है, किस टॉपिक से आया है, वो 90% टॉपिक आप इकट्ठा कर लो। अगर वो आपको मिल गया ना तो गुरु बात आपकी बन जानी है। इसीलिए आपके समाधान के लिए मैं आपको दे रहा हूँ ये 200 पेज का एक प्रीमियम नोट्स है, जिसके अंदर आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर है। यानी इसे पढ़ने के बाद फिर किताब वीडियो बैच कुछ ज़रूरत नहीं है, बस 1 घंटे रोज अगर समय दोगे तो ये 15-20 दिन में आपका पूरा पूरा साथियों कवर हो जाएगा। अब साथी सवाल है कि आपको कैसे मिलेगा, नीचे नंबर है,
9653050981 पे कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। आगे दोस्तों आ जाओ, गंगोदकम में कौन सी संधि होगी? तुरंत ही आपने दिमाग लगा दिया कि गुरुदेव आप ही बताए थे, बीच में ओ निकल रहा है। गंगो, ओ निकलने का मतलब ये गुण संधि है। गुण संधि का ट्रिक क्या बताया हूं? अगर किसी शब्द के बीच में बोलने पर ए निकले, ओ निकले, अर निकले या अल निकले तो इसको कहते हैं साथियों गुण संधि, ए ओ अर अल। और गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आदि गुणा। इसका विच्छेद क्या बनेगा? गंगा धन उदकम। काफी लोग ये कह रहे होंगे सर जी आज की क्लास आप संस्कृत दोबारा क्यों ले रहे हो? काफी लोगों के मन में ये बात होगी। साथ ही इस क्लास को दोबारा लेने का साफ साफ मतलब ये है कि कल की क्लास से मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि कल की क्लास से थोड़ी तबीयत मेरी खराब थी, तो मैं कल की क्लास से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। इसलिए मैं उसी के बदले में आज आपको संस्कृत की दोबारा क्लास दे रहा हूँ। बाकी कल आएगी आपकी पर्यावरण की क्लास, यानी कि जो आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों को कवर करेगा। चलिए और कुछ आपको बताऊं? चलो आगे, उपकृपणम में कौन सा समास होगा? साथियों गारंटी ट्रिक पकड़ो, जब किसी शब्द की शुरुआत उपशब्द से हो, उपशब्द से, भैया तुम जाओ किसी भी किताब में, मैं ललकारता हूं आपको, जाके चेक कर लो। अगर किसी शब्द की शुरुआत उपशब्द से होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अव्ययी भाव ना होने दे। बस दिमाग में याद रखना कि अगर किसी शब्द की शुरुआत उपशब्द से होगा तो वहां पे अव्ययी भाव होगा। उप का मतलब होता है समीपम, कृपणस्य समीपम, इसका समास विग्रह यही है। राइट आंसर होगा अव्ययी भाव। अगला क्वेश्चन बताइए, पितरों में कौन सा समास होगा? तुम काहे दिमाग इतना लगाते हो? 1 सेकंड का उत्तर है, अगर किसी शब्द के लास्ट वाले अक्षर पर ये जो चोटी दुठ लटक रही ना, ऐसे पितरौ, रामौ, लक्ष्मणो, राजो, तो अगर किसी शब्द के लास्ट वाले अक्षर पर ये दो चोटी आपको लटकती हुई नजर आ रही है तो कौन सा समास होगा? बताइए गुरु। दिग्ग तो होगा नहीं, बहुब्री होगा नहीं। अब इन दोनों में आपको पकड़ना है। सबको पता है दोस्तों यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। यार बहुत आसान है ये, ऐसे लोग फंसाएंगे लेकिन कुछ नहीं करना है, कोई भी वर्ड हो पकड़ लो, तुमते हो जाएगा। आगे